नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मनोज कुमार। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सूरज जी, जो कि बिलगवा के निवासी हैं। बताएंगे टमाटर की खेती किस प्रकार से करें हमारे किसान भाई। ये टमाटर की खेती के बारे में अपने बात कर रहे थे, किस प्रकार से टमाटर की खेती करनी चाहिए किसान भाइयों को। जी बिल्कुल, टमाटर की खेती के बारे में बता दूं। आज किसान भाइयों नमस्कार। फर्स्ट मैं बात करता हूं सबसे पहले कि टमाटर करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, टमाटर यदि हमने किया तो ये मार्केट में अच्छे खासे रेटों में बिकता है और ये एक बार पौधा लग जाता है तो ये काफ़ी समय तक फल देता रहता है और बहुत अच्छे फल उतरते हैं। एक-एक पौधे से 5 से 8 किलो तक फल निकल आते हैं, जो कि हमें काफ़ी फ़ायदे की सौदा महसूस होती है और फ़ायदा देती भी है। इस तरह से हम जब शुरुआत करते हैं पौधों को लगाने की, तो सबसे पहले हम इसके बीजों को लेके आते हैं मार्केट से और इसकी बेड़ डालते हैं। बेड़ का मतलब है बीजों को ज़मीन में बो देते हैं और पानी लगा के, यदि सर्दियाँ हैं तो ऊपर से उसमें पुआल वगैरह डाल देते हैं, यानी कि कोई गर्म वाली चीज़, जिससे कि वो हीट में उनके जो बीज हैं वो उग सकें। उगने के बाद में ये जो बेड़ है वो 1 महीने में करीब तैयार हो जाती है, कम से कम 3 से 4 इंच की हो जाती है। 4 से 5 इंच की हो जाने के बाद में इस बेड़ को हम नालियाँ बनाते हैं खेत में। नालियों में कम से कम 1 फुट की नाली बनाते हैं, 1 फुट की नाली गहरी करते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं मेड़। एक मेड़ की तरह बना देते हैं और उस मेड़ पे दोनों तरफ, मेड़ की दोनों तरफ ऊँचे वाला जो हिस्सा है उस पर हम पौधे लगा देते हैं। लगाने के बाद में जो नालियाँ बनी गहराई वाली, इस तरह से पूरे खेत में नालियाँ बना लेते हैं। तो उसके बाद में जो नालियाँ हैं हमारे पास जो बनी हुई, हमने बनाई थी, उस नाली में पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद वो पौधे जो हैं तुरंत चलने लगते हैं। चलने का मतलब है कि वो पौधे अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। अब चाहो तो पानी पूरे में भर दो नालियों में, और अगर पानी ना भरो तो केवल पौधे पे भी डाल सकते हो, शुरुआत में पौधा उठाने के लिए केवल। उसके बाद में जब पौधा सेट हो जाए, यानी कि चलने लगे, उसके बाद में हम पानी लगा देते हैं नालियों में, क्योंकि टमाटर बहुत कम पानी चाहता है, इसलिए नालियों में ही पानी भरा जाता है और ऊँचे पर इसके पौधे लगाए जाते हैं। यदि हमने ज़्यादा पानी भर दिया या ज़मीन में ऐसे ही डायरेक्ट टमाटर लगा दिए तो पौधे हो तो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी सूख जाते हैं अधिक पानी के चलते। इसलिए हम नाली जो बनाते हैं, नाली उसके जो मेड़ चढ़ाते हैं, उस मेड़ पे ही लगाते हैं टमाटर का पौधा। उससे कम नमी पहुँचती है पौधे पर और फल बहुत अधिक आते हैं। और इसमें बीमारी भी थोड़ी बहुत लगती है, उसके लिए स्प्रे अवेलेबल है और हम स्प्रे कर देते हैं तो बीमारी से सुरक्षा होती है। किस प्रकार से की जाती है स्प्रे में दवा ले आओ और उसमें टंकी में मिला के, वो जहाँ से हम दवा खरीदते हैं वो सारा तरीका बता देते हैं स्प्रे करने का। और इस प्रकार से सारी बीमारियाँ थोड़ी लगती है अधिकतर उसमें, तो वो सुरक्षित हो जाता है फल और साफ़ सुथरा फल हो जाता है। इस प्रकार से हम उसे मार्केट में ले जाते हैं तो वो अच्छे खासे भाव में बिक जाता है टमाटर। और आप जानते ही हैं अभी जस्ट कुछ ही दिनों में तो बहुत महंगाई थी टमाटर पे, और इस प्रकार से ये 12 मास भी हो सकता है, यानी कि 12 महीने में किसी महीने में किया जा सकता है और ये हो भी जाता है। तो इसे आसानी से हम अपने खेतों में उगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, इसकी जब पौध तैयार की जाती है उसके बाद इसे अलग अलग भी तो लगा सकते हैं। आज पौध तैयार करने के बाद में बिल्कुल अलग-अलग लगाया जाता है। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि मेड़ पर कम से कम 2-2 फुट और 1.5 फुट या 1-1 फुट की दूरी पर लगाया जाता है। जो मेड़ बनाई, मेड़ कम से कम 1 फुट चौड़ी बनाई जाती है। तो मेड़ के दोनों सिरों पर लगाया जाता है और इनके जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो कम से कम 1 से 1.5 फुट रखी जाती है। जिस प्रकार से जब पौधा बड़ा होता है तो ये थोड़ा व्यास करता है, वृद्धि करता है, चौड़ाई पकड़ता है। तो ये ज़्यादा घनापन नहीं हो पाता, जिस वजह से फल बहुत अच्छे से आ जाते हैं इसमें। अच्छा, एक बात और है कि ये पौधे जब फल देना शुरू करता है पौधा, तो ये मिट्टी में जब अगर टमाटर रहेगा, मिट्टी में जो फल आएगा वो मिट्टी के संपर्क में रहेगा तो उस पर क्या बोलते हैं, दाग धब्बे लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए उसमें जो गन्ने की पताई होती है, जिसे कहते हैं गाँव की भाषा में, ये जो अवशेष होता है गन्ने का, वो पौधों के या फलों के नीचे लगा देते हैं, जिससे फल बिल्कुल साफ सुथरे और बहुत सुरक्षित आते हैं। और क्योंकि पानी की नमी से या ज़मीन की नमी से फल बच जाते हैं और एकदम साफ सुथरे आते हैं। जब हम उसके नीचे धान का पुआल या गन्ने की जो पताई है या अवशेष है उसको नीचे लगा देते हैं, तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम फ्रेश फल तोड़ सकते हैं। अगर इसमें खाद लगाने की बात की जाए, गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाए तो क्या बढ़िया फसल होगी? किसान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं कि वैसे तो कोई सी भी खाद डाल दो, लेकिन सबसे बेहतरीन खाद किसी भी फसल की मैं बात कर रहा हूं, ना कि टमाटर केवल, कोई भी फसल हो, हर किसी फसल में जो देसी खाद होती है, गोबर की खाद जिसे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा
फ़ायदेमंद होती है पौधों के लिए। वो एक बार अगर हम एक खेत में डाल दें तो 6 से साल भर के लिए या उससे भी अधिक समय के लिए काम करती रहती है और बिल्कुल पौधे को पूर्ण तरह से पोषित करती है और उसका पोषण लंबे समय तक बना रहता है और फल बहुत ही साफ-सुथरे आते हैं और दूसरी खाद लगाने की विशेष रूप से ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है जब देसी खाद हम डालते हैं तो। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कोशिश करें कि जो जानवरों की खाद या गोबर की खाद होती है, उसी का अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हालाँकि जो रासायनिक खादें आती हैं, इनसे भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये इंसानी जीवन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसलिए देसी खाद जो है जो टमाटर खाएँगे यानी कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सूरज टमाटर की वैरायटी की बात की जाए तो कौन-कौन सी वैरायटी होती है और वो फूल कितने समय में इसमें आना शुरू हो जाता है? देखिए भाई, यदि हम वैरायटी की बात करें, तो आज के समय में बहुत सारी वैरायटी हैं इस टमाटर की। टमाटर कई तरह का होता है, देसी टमाटर होता है, हाइब्रिड टमाटर होता है। मैं तो विशेष रूप से 2 ही जानता हूँ, लेकिन इसकी आंतरिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। इन प्रजातियों में जो देसी टमाटर की वैरायटी है, ये थोड़ा फल भी बहुत अधिक देती है ये भी, और जो हाइब्रिड टमाटर है, ये भी फल अधिक आता है, लेकिन ये ज़्यादा पोषण युक्त नहीं होता है और ना टेस्ट में अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देसी टमाटर की पैदावार करेंगे या देसी बीज लाएँगे मार्केट से, तो उसमें जो है खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, सब्ज़ी भी बहुत लाजवाब बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। इस प्रकार से हम देसी टमाटर में ही ज़्यादा फ़ायदा और पोषण भी इसमें अधिक होता है। और हाइब्रिड टमाटर की बात करें, वो लंबे टाइप में होता है और बहुत रेड नहीं होगा और बिल्कुल लमसड़ा होता है, थोड़ा लंबा रूप लिए होता है। तो इस तरह से वो हाइब्रिड टमाटर कहलाता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है और ना ज़्यादा पोषण होता है, केवल नाम का टमाटर वो होता है देखा जाए तो। और जो वास्तविक टमाटर होता है वो देसी टमाटर ही होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सभी पोषक तत्व उसमें होते हैं। इस प्रकार से हमें देसी टमाटर ही करना चाहिए। अच्छा, फूलों की अपने बात कर रहे थे, इनमें फूल कितने समय में आना शुरू हो जी, जाते जब हैं? पौध जो होती है 1 महीना की हो जाती है तो उसको अलग-अलग हम मेड़ों पे गाड़ देते हैं, नालियाँ बना के। उसके बाद में ये पौधा ही चलने लगता है, तो लगभग महीना भर और लेता है ये पौधा विकास करने में, मतलब बड़ा होने में। महीने भर के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि 1 महीना तो बेड़ के लिए हो गया लगभग। 1 महीने के बाद में फिर इसको लगाया, उसके बाद में 1 महीना ये और लेता है, यानी कि लगभग 30 दिन। तो इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। जब फूल आना शुरू होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पूरा पौधा ही भर जाता है फलों से, बहुत अधिक फल आते हैं। इतने फल आते हैं कि तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कि मैंने खुद ही इसकी खेती करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सोच है उससे भी कहीं अधिक फल देता है ये पौधा। जब फूल आता है तो बेशुमार टमाटर लगते हैं इस पर, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप टमाटर करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो 1 बीघे में अगर मैं ये बात करूँ कि कितने रुपए का फ़ायदा हो जाता है, तो टमाटर जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मार्केट में कभी-कभी टमाटर कम आता है, तो उस समय इसका रेट मार्केट में हाई-फाई होता है, तो बहुत अधिक मुनाफ़ा मिलता है। कभी-कभी मार्केट वैल्यू कम होती है, तो थोड़ा कम लाभ होता है। फिर भी औसतन देखा जाए तो 1 बीघे में अगर हम टमाटर की खेती करें, तो 30 से 40 हज़ार रुपये का हमें फ़ायदा हो सकता है। इस प्रकार से हम टमाटर की खेती करके बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब ये मैंने मध्यम रेट की बात की है, 30 से 40 हज़ार। यदि रेट बहुत अच्छा मिला तो ये लाखों में कीमत पहुंच सकती है 1 बीघा के टमाटर से ही। ये मध्यम रेट अगर हमें मिला तो इसमें 30-40 हज़ार फिर भी हमारे बच जाते हैं, यानी कि सारी लागत पानी निकाल के और खाद पानी निकाल के हमें ये फ़ायदे में इतना मतलब जो मुनाफा हो जाता है। इस प्रकार से अगर हम टमाटर की खेती करें तो बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं और मार्केट में यदि अच्छा रेट मिल जाए तो। और अधिकतर अच्छा ही रेट मिलने की संभावना रहती है। कभी-कभी मार्केट में अधिक टमाटर हो जाता है तो रेट हमें कम मिलते हैं ना, अधिकतर संभावना रहती है कि टमाटर नॉर्मली 20 से 30 रुपये किलो तो हर समय रहता है और कभी-कभी इसकी कीमत 50 से 60 रुपये किलो पड़ जाए, इसे तो हाई लेवल का रेट कहा जाता है। लेकिन 20 से 25 रुपये किलो ही रहे तब भी हमें 30 से 40 हज़ार रुपये की जो है फ़ायदा हो जाता है 1 बीघे में। मैं 1 बीघे की लेके चल रहा हूँ, आप ज़्यादा में करेंगे तो इससे आप गुणा भाग करके इसकी कीमत बढ़ाकर इसका हिसाब निकाल सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि जागरण फार्मर द जर्नलिस्ट को लाइक व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।